सारा, सुना है तुम्हें पढ़ाई का बहुत शौक है, बहुत किताबें पढ़ी हैं तुमने। फिर तो तुमने इस्मत चुगताई का नॉवेल घूंघट जरूर पढ़ा होगा। जी। तो फिर तुम उस नॉवेल की जिद्दी हीरोइन की तरह वही गलती मत दोहराना और पहली ही बार में मेरे हुक्म की तामील करना। जो घूंघट उतारो। वो सुर्ख लब, आंखों में काजल, माथे पे झूमर और ये सुर्ख भारी भरकम जोड़ा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और खास तौर से तुम पर ये सब बिल्कुल भी नहीं। जाओ से चेंज करो। आओ आओ, बैठो। आ जाओ आ जाओ। तो ये है तुम्हारी असली सूरत। वैसे तुम हो बहुत खुशकिस्मत जो मेरी बात फौरन समझ गई। और मैंने सोचा हुआ था, बल्कि मैंने कसम खाई थी कि अगर तुमने शर्माने की अदाकारी की, बिना छुए घर से भाग जाऊंगा। मैं सब कुछ वो कर चुकी हूँ जो आपने चाहा। It's good, I like it। लेकिन ख्याल रहे कि आइंदा भी तुम्हें ऐसे ही मेरा हुक्म मानते रहना होगा, समझी? मेरी समझ से बाहर कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। मैं तो बहुत ख्वाब सजा कर आई हूँ यहाँ पर। किसी और के लिए देखे होंगे वो ख्वाब तुमने, क्योंकि मुझे तो तुमने पहली बार में ही रद्द कर दिया था। By the way, किस बात का ज़ोम था तुम्हें? देखने में मुझसे थोड़ी सी ही बेहतर हो, उस पर इतना गुरूर। ऐसी कोई बात नहीं। शायद आपको गलतफहमी हुई है। तो दूर कर दो मेरी गलतफहमी। बता दो मुझे कि क्यों रिजेक्ट किया था तुमने मुझे आज से 5 साल पहले। ऐसी बात तुम्हारी सफाई देने का वक्त गया अब, समझी? खामोश।
जी मम्मी, आपको कोई काम था? मेरी बेटी बहुत बिजी है पढ़ाई में, है ना? बेटा तुमसे काम था। मम्मी ऐसी भी क्या बात है? अगर कोई काम है तो बताइए ना। तुम्हारे लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है, बहुत अच्छी नौकरी है लड़के की, उसका अखलाक भी बहुत अच्छा है। ये तस्वीर देखो। अभी मुझे भी शादी नहीं करनी, मुझे सबसे पहले अपना एमफिल कंप्लीट करना है। सारी उम्र पढ़ती रहोगी क्या? अगर तुम्हारी कोई पसंद है तो हमें बता दो, कोई ऐतराज नहीं होगा हमें। मम्मी मम्मी मम्मी, अगर कोई मेरी पसंद होती तो मैं आपको जरूर बता देती। और आपको पता है मुझे आपकी पसंद पे पूरा भरोसा है। लेकिन मम्मी खुदा के वास्ते मुझे भी स्टडीज कंप्लीट करने दे, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, उसके बाद शादी। बेटा अच्छे रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, और तालीम का क्या है, शादी के बाद पढ़ती रहना। ओहो मम्मी, मैं क्या करूं? मम्मी मेरी बात सुने, शादी के बाद जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा होंगी कि मैं कैसे स्टडी कंटिन्यू करूंगी? मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकूंगी। प्लीज मेरा मौका है मम्मी, मुझे पढ़ने दीजिए ना। बहुत अच्छे लोग, बहुत महज़िब हैं, मैंने छानबीन की है। पता है कह रहे थे कि शादी के बाद बहू और बेटे को अलहदा रखेंगे। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं बेटा? मेरी मानो तो हाँ कर दो। मम्मी क्या ये आपका हुक्म है? कैसी बात करती हो सारा? पहले कभी तुम पर अपनी मर्जी मुसल्लत की है? हम तो तुम्हें फकत मशवरा दे सकते हैं, फैसला तो तुम्हें ही करना है। तो फिर मम्मी प्लीज उनको मना कर दीजिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन सच पूछो तो इस रिश्ते को मना करते हुए मुझे बड़ा दुख होगा। मम्मी मम्मी, हो सकता है कि उनको मुझसे ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाए फिर। परेशान हो जाती हैं आप। हो जाएगी शादी। जी मम्मी, चाय पिए। सारा बेटा, अब तो तुम्हारा एमफिल कंप्लीट हो गया। जी मम्मी, हो गया। अब क्या कहती हो शादी के बारे में? शादी के बारे में मम्मी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं खाला जुबैदा से बात करती हूँ। 5 साल पहले तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया था, क्या नाम था उस लड़के का? अरशद। बहुत अच्छे लोग थे। क्या आपकी शहजादी के लिए उन्होंने 5 साल वेट किया होगा? भाई क्या पता, मालूम करवाने में क्या हर्ज है? देख लीजिए। अर्शद, हाँ सारा, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। बस अब तुम जल्दी से आ जाओ मेरी ज़िंदगी में। जिंदगी में तो आ गई हूँ मैं आपकी, बस अपने घर ले जाइए। हाँ, मैंने अम्मी अब्बू से बात की है, वो बहुत जल्द आ रहे हैं तुम्हारी तरफ शादी की तारीख लेने के लिए। सच, शादी मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि मैं ज़िंदगी में बहुत अकेला रहा हूँ। ना मेरा कोई दोस्त है, ना ही कोई साथी। मैं हूं ना आपकी दोस्त। हाँ, तुम हो मेरी दोस्त, तुम ही तो हो। मम्मी जी बेटा बोलो। वो मम्मी, अरशद का फोन आया था। क्या कह रहा था? मम्मी वो मुझे लंच पर लेके जाना चाहता है। देख लो बेटा, लेकिन जल्दी आना। तो क्या आपने मुझे इजाजत दे दी? थैंक यू मम्मी, बाय बाय।
किस खुशी में इतना तैयार हो रहे हो? आज फिर वलीमा है क्या? आपको याद नहीं आज आपकी मम्मी के यहाँ हमें लंच पे जाना है? हाँ, लेकिन इसमें इतना एहतमाम करने की क्या जरूरत है? ओहो, मैं समझ गया। समझता हूँ। तुम्हें तो हर मामले में मुझे नीचा दिखाना है ना। कल भी सब लोग यही कह रहे थे कि अर्शिद की बीवी कितनी खूबसूरत है। आपकी बीवी अगर कोई तारीफ करता है तो आपको अच्छा लगना चाहिए। मुझे अच्छा लगना चाहिए? क्यों अच्छा लगना चाहिए मुझे क्यों खुशी हो इन झूठे लोगों की बात सुन के? सब जलते हैं मुझसे, हर कोई मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करता है। अगर आपको ये कपड़े पसंद नहीं तो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। देखिए, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है, जिसमें आपकी खुशी, उसमें मेरी खुशी। अच्छा, और अगर वहां जाकर हम लोगों ने पूछा कि नई दुल्हन होने के बावजूद इतने सादा कपड़े क्यों पहने तुमने, तो वहां मेरी शिकायत लगाओगे तुम? हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी। मैं ये कहूँगी कि मुझे सादे कपड़े ही पसंद। और अगर वो लोग नाराज हो गए तो हो जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे तो बस आपकी खुशी ऐसी से। वाह वाह, कमाल की बात है। तुम तो मक्खन लगाने में भी बड़ी माहिर हो। वैसे बाय द वे, मैं तुम्हें अजीज कब से हो गया? तुम्हें शक्ल से नफरत थी, हाँ? इसीलिए रिजेक्ट किया था ना मुझे तुमने। खुदा के वास्ते ऐसा मत कहें, ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो बस ये कि- बस चुप रहो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा कोई आर्टिकुलेट, इमैक्युलेट किस्म का बंदा हो जो जब बात करे तो उसके मुंह से फूल झड़ते हो। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। खुदा के वास्ते ऐसा मत सोचिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है भी तो इट्स ओके। चलो इसी में चलो, लेट्स गो, चलो। Come on. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ बेटा कैसे हो? अरशद नहीं है? आने वाले ही होंगे। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुम लोगों के साथ चाय पीऊँ। जरूर। अम्मी, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। क्या अर्शद की तबीयत में शुरू से ही गुस्सा है? गुस्सा? गुस्सा तो उसे कभी आता ही नहीं। क्यों पूछ रही हो? क्या वो तुम पे गुस्सा करता है? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। अरे नहीं, वो तो बड़ा ज़हीन, पढ़ाकू और मेहनती बच्चा था। वैसे अगर वो तुम्हें कभी सताए या तंग करे ना तो मुझे बताना, मैं उसके कान खींचूंगी। समझ आई ना? अरे बहू बेगम, मैं तो तुम्हारे हाथ की चाय पीने आई थी। ओह, मैं भूल गई। अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ।